तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के लिए बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी। क्योंकि अब आपका आने वाला है एम्स का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, और जिसके लिए मुझे बताया आप बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी में कोई चूक ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए उत्कर्ष लेके आया है बच्चों आपके लिए बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजिक वीडियोस, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, ताकि अब कोई भी तरीके की कमी ना रह जाए, कोई भी तरीके की चूक ना रह जाए। जी हां बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एम्स एंट्रेंस एग्जाम, जो बीएससी एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग का होने वाला है आपका, उसके लिए एक स्ट्रैटेजिकल वीडियो। चूंकि अब आपका एग्जाम जो है शेड्यूल हो चुका है 8 जून के लिए, और उसके लिए लास्ट 30 डेज में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एंड स्पेसिफिकली मैं अगर बायो की बात करूं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों, और सबसे पहला पार्ट इसके अंदर है फिजिक्स, फिर आता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज। अगर मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात करता हूं तो बायोलॉजी के अंदर बच्चों आपके आ रहे हैं 30 क्वेश्चंस, जो कि आपके रहने वाले हैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स या सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस। क्योंकि बच्चों बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए एक बार के लिए फिजिक्स डिफिकल्ट हो सकती है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो सकती है, पर बायोलॉजी कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगी। बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए हमेशा बायोलॉजी ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक और स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है आपकी जो एग्जाम डेट है बच्चों वो आ चुकी है जून 8, और अब अगर मैं सही हूं तो हमारे पास है पूरा 1 महीना। इस 1 महीने में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें यह पता होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों देखो, हमें पता है कि हमारे पास कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं बच्चों। 30-30 नंबर के सारा ये डिवाइडेड है। लास्ट में 10 नंबर का जनरल नॉलेज भी आएगा बच्चों, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये सब मिलाकर आपके बच्चों 100 मार्क्स बना रहे हैं। अगर मैं सेफ साइड बात करूं तो आपको इन 100 में से एम्स में एंट्रेंस के लिए 65 प्लस नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों ये 65 प्लस नंबर कैसे आएंगे? तो इसके लिए आपको पता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट, और स्कोरिंग अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो वो रहने वाला है बच्चों बायोलॉजी। क्योंकि बच्चों अब बायोलॉजी सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि बायोलॉजी में हमारे मार्क्स कट जाए। क्योंकि अब इसी से आपको एक बात ध्यान रखनी है, हर सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 1 नंबर, और हर गलत के लिए आपको मिलेंगे 1/3 नंबर्स, यानी कि 0.3 या फिर 1/3 नंबर आपके काट दिए जाएंगे। यानी कि इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है बच्चों। तो इस एग्जाम में प्रिसीजन होना बहुत जरूरी है ना। इस एग्जाम में आपको बहुत प्रिसाइजली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, और आपको 65 प्लस नंबर्स लेके आने हैं, जो कि बहुत ही आसान बात है। अगर आप उत्कर्ष के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हर वो चीज, आपके हर वीक पॉइंट्स पर फोकस किया जाएगा, जहां पर आपके जो है 65 प्लस नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपके 65 प्लस नंबर आते हैं तो फिर आपको इजीली कोई भी एम्स के अंदर आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं अगर आपको बताऊं कि आगे अगर हम देखें कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, हमें तैयारी किस तरीके से करनी है बच्चों। देखो, पूरे साल आप लोगों ने बहुत जोर लगाकर मेहनत करी है, आपने बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले आपको यह होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या आपको पता होना चाहिए। मेनली आपका 11th और 12th का जो है कोर्स इसके अंदर आने वाला है। तो इसके अंदर अभी के लिए आपके लिए जो 12th है आपको थोड़ा सा इजी लग सकता है, क्योंकि वो आपने अभी रिसेंट में पढ़ा है। पर 11th के अंदर भी काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको कवर करने हैं। तो वो आपको पता करने के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा बच्चों। इसके लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। और वो जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास
वन शॉट लाइव क्लासेस हैं जो कि ऐप के अंदर भी है और यूट्यूब के ऊपर भी बच्चों चल रही है, आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। और अभी एग्जाम के पर्टेनिंग अभी आपको किन चीजों का ध्यान रखना है उन सब के लिए आपको बताया जा रहा है। तो बायोलॉजी के लिए आपको बच्चों ये सारी क्लासेस बार बार रिवाइज करनी है। क्यों बच्चों? क्योंकि बायोलॉजी के अंदर जो है बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम ऐसे हैं जो कि बच्चे भूल जाते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स ऐसे हैं जो कि बच्चे स्किप कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स हैं जो कि बच्चे इग्नोर कर जाते हैं। वो हमें नहीं छोड़ना है बच्चों, क्योंकि उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अब जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं या जिन लोगों को नोट्स बनाने की आदत नहीं है वो लोग क्या करें? देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली बुक या मॉड्यूल में से पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं या फिर जो की वर्ड्स हैं उनको आप अच्छे से हाईलाइट करके रखिए और उन्हीं का ही आप क्या करिए बच्चों, बार बार रिवीजन करिए। क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ही होगा, एक बार करने से नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो बच्चों देखो, और हमें इसी को ही रिवीजन का ही अगर मैं दूसरा नाम बोलूं तो प्रैक्टिस है। तो हमें बच्चों प्रैक्टिस तो करते ही रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड ये हमेशा के लिए सत्य वचन है बच्चों, और हमेशा यही सच रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों इसी के लिए आगे मैं आपके लिए पूरा रूल लेके आया हूं बच्चों। इसको हमें फॉलो किस तरीके से करना है, इसको हम फॉलो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, हमें रेगुलरली स्टडी करनी है बच्चों। हमें हमारा पूरा एक, और ये रेगुलर स्टडी करने के लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो हमें एक टाइम टेबल बनाना है बच्चों कि जितने भी क्लासेस हो रही हैं उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर, चाहे उनके लाइव ऐप के ऊपर, तो बच्चों जहां पर जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उसके अलावा हर सब्जेक्ट को आपको कम से कम, देखो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, हर को कम से कम 2-2 घंटे तो आपको देने ही हैं हर दिन, रेगुलर, विदाउट एनी स्किप। आपको कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, आपको कोई भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। उसके बाद अभी के टाइम पे, चूंकि लास्ट 30 दिन आपके पास बचे हैं, मोस्टली आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी के टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पर फोकस करना है बच्चों, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर जो आप जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी आप एमसीक्यूज को फॉलो करेंगे, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। और एग्जाम के अंदर जैसे ही आप एमसीक्यूज के देखेंगे, आप इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं, सही आंसर आप इजीली मार्क कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला था इसके अंदर क्या है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग है। तो एफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है, और वो एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा बच्चों? एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से और साथ में मॉक टेस्ट लगाने से, है ना। इन दो चीजों से ही आपकी एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट बनेगा। तो आपको बच्चों इन दो चीजों पे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपको रेगुलरली, देखो एक बच्चा तो वो होता है जो पूरे साल सिर्फ थ्योरी पढ़ता है, पूरे साल सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ेगा, एमसीक्यूज की कोई प्रैक्टिस नहीं, बस उसने थ्योरी इतनी घोल ली और अब उसको एमसीक्यूज फॉलो करने ही नहीं आ रहे हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करना ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो किस तरीके से एग्जाम निकाल पाएगा? आपको ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको थ्योरी के साथ साथ में एमसीक्यूज पर भी बराबर फोकस करना है, बराबर उसके अंदर टाइम देना है। और जितना ज्यादा अभी के टाइम में, जो कि लास्ट 30 डेज बच्चों आपके पास बचे हैं, लास्ट 30 डेज आपके पास बचे हैं, इसको आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना। लास्ट 30 डेज में थ्योरी कम और एमसीक्यूज ज्यादा। अब इसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है बच्चों। आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहां पर भी अगर आप अटक जाते हैं तो वहां पर उस टॉपिक की थ्योरी आप वापस पढ़ लीजिए। पूरी थ्योरी पढ़ने में समय खराब मत कीजिए। जहां पर अटक रहे हैं सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ ली, फिर वापस आप एमसीक्यूज पर आ गए। ये आपका फॉलो करना होना चाहिए शेड्यूल। तो ये जो 2-2 घंटे मैं आपको बता रहा हूं ना, वो सारे आपके इसी के लिए ही हैं बच्चों। ज्यादातर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पर थ्योरी को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो ये साइंटिफिक नेम्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सारी आपको पढ़ने से ही याद होंगी और आपको इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और ऐसे ही अपडेट्स और सब चीजों के साथ अप टू डेट रहने के लिए उत्कर्ष क्लासेस के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पेज को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप कोई भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जिस भी टॉपिक का ज्यादा डिमांड होगा हम उसका वीडियो बनाकर आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अगले लेक्चर में या फिर अगले वीडियो में वेट करिए। एक और नया वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं जिसका नाम है PYQs, या फिर जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।